कुछ लोग कहत रहे कि जा लगी ना सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। वो लोग से वादा करता नहीं, मनीषवा निकल गई, अब सरकार बदल दी। देख लो लगे जिंदाबाद जिंदाबाद कि जब तक सरकार ना बदली तब तक मनीषवा जेल से बाहर ना निकली। लेकिन मनीष जब बाहर निकल गया तब मनीष कह रहा है कि मनीषवा तो जेल से बाहर निकल गई, अब समझा कि सरकार बदल गई। तब जितने भी नेता हैं उन सब पर जो है उन पर भी जांच करवाऊंगा और उस नेताओं पर यूएपीए की धारा लगवाऊंगा। जब जैसे ही जेल से निकलते हैं तो वह अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि वह एक नेता की तरह वह दशरथ मांझी के घर चलेगा। तब मनीष कश्यप निकलेगा तो कहते हैं मनीष कश्यप निकल गया है, समझो सरकार बदल गया है। फिर मनीष कश्यप कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मनीष कश्यप जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि बिहार में कंस की सरकार है। मनीष कश्यप कहते हैं इस बिहार को कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने दीमक के तरह जो है खोद खोद करके खा रहा है। मनीष कश्यप कहते हैं कि खोखला कर दिया इस बिहार को, और आइए ना हम सब मिलकर के इस बिहार को बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार, आप देख पा रहे हैं स्टोरी ऑफ न्यूज। आज बात करेंगे कि मनीष कश्यप यानी कि मनीष कश्यप जैसे ही जेल से निकलते हैं तो वह अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि वह एक नेता की तरह वह दशरथ मांझी के घर चले जाते हैं। यानी कि दशरथ मांझी के घर जाते हैं। दशरथ मांझी जो माउंटेन द मैन के नाम से जाना जाता है। यानी मैं आप लोग को बता दूं कि मनीष कश्यप में अब जो है नेता वाला गुण आ गया है। मनीष कश्यप खुद कहते हैं कि मनीष कश्यप कहते कि समाज के, गांव के लोग कहते थे कि जब सरकार बदली तबे मनीषवा जेल से छूटी। लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल कर आकर कहते हैं कि मनीषवा जेल से छूट गई बा, अब समझा कि सरकार बदल गई। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप जो है कुल मिलाकर के यह बता दिए हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं 180 दिन के बाद सरकार गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप आए दिन जो है कई जो है श्लोक बोल देते हैं, कई नारे लगा देते हैं। सबसे पहले कहते कि सरकार बदलेगा तब मनीष कश्यप निकलेगा, तो कहते हैं मनीष कश्यप निकल गया है, समझो सरकार बदल गया है। फिर मनीष कश्यप कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप बिहार के वह यूट्यूबर, वह पत्रकार जो तमाम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उसको यूट्यूबर के नाम से बुलाते हैं। अब मैं मनीष कश्यप की एक कहानी आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग यहां पर मनीष कश्यप का काफिला देख पा रहे होंगे, किस प्रकार से लगभग हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ है। आइए मैं उसी मनीष कश्यप के बारे में बात करने वाला हूं, जो मनीष कश्यप खुद कहते हैं कि मैं अब सरकार जो है 180 दिन के अंदर गिराने के लिए मतलब तैयार हूं और उसका एकदम प्लानिंग चल रहा है। मनीष कश्यप जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि बिहार में कंस की सरकार है। यानी मनीष कश्यप जो है बिहार में कंस की सरकार है और इसे एक ना एक दिन मिटानी होगी। और वह कहीं ना कहीं आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद वह जो है सरकार और सिस्टम के खिलाफ ताना कसते हैं। वह कहीं ना कहीं एक दिन हुआ भी नहीं और वह जो है तमाम जो है समस्याओं को दिखाने लगे हैं। आइए मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जो है जेल से निकलने के बाद दशरथ मांझी के गांव गए और दशरथ मांझी के गांव जाकर के कहते गया जिला, और गया में एक पहाड़ है गहलोर घाटी, और गहलोर घाटी जो है वह दशरथ मांझी खुद अपने मन से, अपने बदौलत उस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया था। और मनीष कश्यप उनसे इंस्पायर होते हैं और मनीष कश्यप जो है उनसे इंस्पायर होकर के मनीष कश्यप दशरथ मांझी के बेटे का पैर छूते हैं और उसके बाद वह अलग अलग जाते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि दशरथ मांझी जिस तरह से सरकार के भरोसे नहीं था, उस समय जिस समय दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था और वह सरकार के भरोसे नहीं था और कहीं ना कहीं रास्ता बना करके वह अपनी दृढ़ संकल्प से तमाम जो है इतिहासों में अपना नाम लिखवाया। अब मनीष कश्यप यह भी कहते हैं कि मैं बिहार के गरीब मजदूर को गरीब नहीं देखना चाहता हूं। मनीष कश्यप यह कहते हैं कि मैं बिहार के भ्रष्टाचार को नहीं देखना चाहता हूं। मनीष कश्यप यह कहते हैं कि मैं सरकार के भरोसे नहीं बल्कि दशरथ मांझी से इंस्पायर होकर मनीष कश्यप खुद जो है वह कहीं ना कहीं इस गरीबी को, इस भ्रष्टाचारी को मिटाना चाहते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार मनीष कश्यप जो है अपने कई बयानों में आपने सुना होगा, मनीष कश्यप कहते हैं इस बिहार को कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने दीमक के तरह जो है खोद खोद करके खा रहा है। मनीष कश्यप कहते हैं कि खोखला कर दिया इस बिहार को, और आइए ना हम सब मिलकर के इस बिहार को बदलते हैं।
अब हम बात करेंगे मनीष कश्यप। देखिए, और लगता भी है कि हो सकता है मनीष कश्यप के लाइव स्ट्रीम में मैंने जिस प्रकार गया और देखा तो वहां पर भर भर के है कि नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार मनीष कश्यप, यानी मनीष कश्यप बिहार का अगला सीएम बनेगा। और हालांकि हो भी क्यों नहीं, बिहार में वो पावर है। बिहार का पावर क्या होता है, जिस प्रकार से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था बिहार से, उसी प्रकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है बिहार। मैं आप कहूं तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है यही बिहार से आज इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। मैं बता दूं कि वही दशरथ मांझी जहां पर मनीष कश्यप गए थे जो है कहीं ना कहीं उनसे आशीर्वाद लेने। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप जो है दशरथ मांझी से इंस्पायर होकर के कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भ्रष्टाचारियों को दहाड़ते नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के इतिहास में जितने भी नेता बने हैं उन्होंने तमाम जनताओं, तमाम गरीबों, तमाम जो है जितने भी लोग हैं उन सभी को संतावना दिए हैं कि जैसे लालू प्रसाद यादव या फिर उनसे नीतीश कुमार का ही बात ले लीजिए, जितने भी नेता हैं उन्होंने कहा कि मैं इस बिहार से गरीबी को मिटाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मजदूरों को ठीक करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को ठीक करूंगा। और ठीक उसी प्रकार से मनीष कश्यप भी अभी कहीं ना कहीं बिहार के तमाम जनताओं के साथ वादा कर रहे हैं और हमें यह लगता भी है कि मनीष कश्यप एक सीएम का चेहरा आने वाले समय में बन सकता है। आइए मैं बता दूं कि मानना पड़ेगा यार, बिहार का एक अकेला बेटा मनीष कश्यप जिसको आप देख पा रहे होंगे, यह अकेला कहीं ना कहीं, न कोई बॉडीगार्ड है इसके पास, न कोई सिक्योरिटी है, लगभग अकेला। और डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकारों को साथ में लेते हैं और अगर सिस्टम के खिलाफ दहाड़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सुनने वाले सुनते रह जाते हैं और उसके विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइए हम बात करेंगे कि मनीष कश्यप के नारे की। मनीष कश्यप जब अपने गांव पहुंचे वहां पर लाल टी शर्ट पहनकर उन्होंने कहा कि सरकार, लोग कहते थे, 4 लोग मेरी मां को जाकर कहते थे कि जब तक सरकार ना बदली तब तक मनीषवा जेल से बाहर ना निकली। लेकिन मनीष जब बाहर निकल गया तब मनीष कह रहा है कि मनीषवा तो जेल से बाहर निकल गई, अब समझा कि सरकार बदल गई। मनीष कश्यप ने जेल जाने से पहले ही कहा था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे जब जेल से बाहर निकलेंगे। कुल मिलाकर के यही तमाम जो है बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मनीष कश्यप जो है बिहार के साथ साथ केंद्र के तमाम नेताओं पर जो है ताना कस रहे हैं और तमाम नेताओं को मनीष कश्यप जो है कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब मैं तमाम नेताओं को जेल भेजवाने की तैयारी में लग गया हूं। क्योंकि जिस प्रकार मनीष कश्यप कहा कि मान लो कि मैंने फर्जी वीडियो बनाया और उस पर जो है गलत NSA लगा दिया गया, लेकिन जितने भी नेता भाषण देते हैं वह जनताओं से वादा करते हैं, वह जनताओं को कहते हैं कि मैं आपकी गरीबी को खत्म करूंगा, मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन एक भी जमीनी स्तर से नहीं होता है। जिस आधार से मेरे ऊपर NSA लगा है उस आधार से तो तमाम नेताओं पर UAPA की धारा लग जानी चाहिए थी और सभी नेताओं को लगभग 20 साल की जेल की सजा हो जानी चाहिए थी। मनीष कश्यप इस प्रकार से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मुझे न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है, मैं CBI जांच करवाऊंगा मेरे केस का कि मुझे 9 महीने तक जेल में क्यों रखा गया है। मनीष कश्यप कहते हैं कि मेरा खुद जो है पुनर्जन्म हुआ है, मैं फिर से पैदा हुआ हूं और लेकिन इस CBI जांच के साथ साथ जितने भी नेता हैं उन सब पर जो है उन पर भी जांच करवाऊंगा और उस नेताओं पर UAPA की धारा लगवाऊंगा। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप जो है अब एक बिहार का जो उभरता हुआ चेहरा निकल कर आ रहा है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या मनीष कश्यप जो है आने वाले समय में CM बन पाएंगे? अगर मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।